सब लोग भागवत जी के दशम स्कंद में कृष्ण लीलाओं का वर्णन श्रवण कर रहे हैं, जहाँ पर एकादश अध्याय में हमारा हो गया था शुरू। उसमें दामोदर लीला का शेष हो गई थी, दामोदर लीला। उसके बाद आगे जो श्लोक हैं, कुछ श्लोकों में अब सुखदेव गोस्वामी भगवान के और ज्यादा वात्सल्यमयी लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, ठाकुर जी की भक्त वात्सल्य का वर्णन कर रहे हैं, किस प्रकार ब्रजवासियों के प्रेम के वशीभूत हैं कृष्ण। तो 6 श्लोकों तक पहले वहां तक वर्णन था दामोदर लीला का, एकादश अध्याय में दशम स्कंद के। उसके बाद आगे 13.5 श्लोकों में इसी प्रकार भगवान की भक्त वात्सल्य गुणों को प्रकाशित किया है। तो यह बता रहे हैं कि जितना भी यहाँ पर अभी तक वर्णन किया था वो यशोदा मैया की प्रेमाधीनता इसमें दिखी हमको, किस प्रकार यशोदा मैया के प्रेम के अधीन है कृष्ण। दामोदर लीला में हमने ये श्रवण किया और इसको समझा भी। अब आगे और ठाकुर जी की, कृष्ण की मातृ स्थानीय जितनी भी दूसरी अन्य ब्रज गोपियां हैं, कैसे उनके भी वात्सल्य प्रेम के अधीन कृष्ण है, उसको भी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। बता रहे हैं जब भी कृष्ण अपने सहचर बालकों के साथ नंदालय में, आंगन में, घर में विविध प्रकार की बाल लीला में डूबे रहते, उस समय जो वात्सल्यवती गोपियां थीं, वो आंगन में खड़ी होकर के अपलक नेत्रों से उनको निहारने लगती थी। हर समय गोपियों का आना जाना लगा रहता था नंद भवन में, कृष्ण दर्शन लालसा के कारण। अब यहाँ पर कृष्ण जो है वो बाल लीला में तो मत है ही, बाल लीला रस में मत होकर के भी, क्योंकि गोपियों का वात्सल्य प्रेम है कृष्ण के प्रति, उनके प्रबल आकर्षण से आकर्षित होकर के उनकी ओर देखने लगते। यद्यपि देखा जाता है जब बच्चे खेल कूद में मस्त होते हैं तो वो किसी चीज पर ध्यान नहीं देते, कौन पास में जा रहा है, कौन आ रहा है। लेकिन यहाँ पर कृष्ण जो है वो तो सर्वंतर्यामी भी हैं, यद्यपि बाल लीला में मग्न है, लेकिन साथ ही साथ प्रभु अपने भक्तों को कभी भी जो है ऐसे ये नहीं हो सकता कि उनको देखेंगे ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर उनके वात्सल्य प्रेम के प्रबल आकर्षण से आकर्षित होकर उनकी ओर देखने लगते। अब जैसे ही देखती गोपियां कि कृष्ण हमारी तरफ देख रहे हैं खेल में मस्त होते हुए भी, तो यशोदा नंदन को जैसे ही गोपियां देखती कि कृष्ण हमारी तरफ देख रहे हैं, तो वस्त्र में से लड्डू निकाल करके दिखा देती, दिखा करके फिर से उसको छुपा लिया करती। अब यहाँ पर कृष्ण क्या करते, उस वात्सल्य प्रेम के ओत-प्रोत लड्डू को देख करके नंदनंदन भी लोभ का संवरण नहीं कर पाते थे और खेल-कूद छोड़ करके उनके पास आकर दोनों हाथ उठा करके बोलने लगते, लड्डू दो मुझे, लड्डू दो, कहने लगते। इस प्रकार कृष्ण जो है यहाँ पर लड्डू की याचना करने लगते बाल कृष्ण। जैसे वैसा लड्डू कभी उन्होंने देखा ही ना हो, कभी खाया ही ना हो। तो यहाँ बता रहे हैं श्री विष्णु चक्रवर्ती जी, धन्य है उनकी प्रेम अधीनता और धन्य है उनका भक्त वात्सल्य कृष्ण का भी। संसार में अगर कोई निर्धन व्यक्ति किसी धनी व्यक्ति को न्योता दे अपने घर में कि भैया आ जाना प्रसाद पाने, तो वो व्यक्ति, धनी व्यक्ति कभी भी निर्धन व्यक्ति के घर में जाएगा नहीं, कभी भी जाएगा नहीं। कई प्रकार के उसके मन में विचार आ जाएंगे, क्योंकि धन का मद बहुत बड़ा मद होता है। लेकिन यहाँ पर कृष्ण कौन है, जो जितने भी संसार में ऐश्वर्य हैं उन सबके मालिक, संपूर्ण ऐश्वर्य के मालिक, संपूर्ण बल के धाम, समस्त ऐश्वर्य, समस्त वीर है, सब कुछ भगवान, समस्त सौंदर्य है। लेकिन वह भी कहते वो घनीभूत आनंद, परमानंद विग्रह श्री कृष्ण गोपियों के द्वारा दिखाए गए लड्डू में उनका कितना प्रेम है कि वो उसके लिए तरस रहे हैं। ये है भक्त वात्सल्य भगवान का। हम लोग भी भगवान को भोग लगाते हैं, मन कहीं होता है, भोग लगा रहे होते हैं, इसीलिए हमारे को कभी भी ऐसा कुछ लगता ही नहीं। लेकिन यह जो हम कथाएं श्रवण कर रहे हैं, इनमें और हमारे जो भोग लगाना या हम जो भगवान को वस्तु निवेदित करते हैं उसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस प्रेम का है। एक जोक याद आ गया, सुन लीजिए, हंसने वाली बात ही है पर बड़ी जरूरी है समझने वाली। उससे पहले एक बात समझने वाली है, क्या डिफरेंस क्या है? हम भी तो वैसे ही करते हैं, हम भी तो भोग लगाते हैं ठाकुर जी को, हम भी तो माला करते हैं, लेकिन कोई भी हमारा तो वैसा वाला होता नहीं। यहाँ पर देखो कृष्ण कैसे गोपियों के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। श्री रस खान जी ने इसी लीलाओं को देखते हुए, इन्हीं वर्णन जो आगे आएगा, आगे कितना सुंदर सुंदर वर्णन आएगा, इन लीलाओं को देख करके ही कृष्ण के लिए ये पद गाया था। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे, जाहि अनादि अखंड अछंद अछेद अभेद सुवेद बतावे, नारद से शुक व्यास रटे पछियारते पुनि पार न पावे, ताहि अहीर की छोहरिया छछियावर छाछ पे नाच न जावे। उसको एक गोपी जिसका जिसका अंत नहीं पा सकता कोई,
सुर असुर जिसका अंत नहीं पा सकते, नारद शुक व्यास सब रटते रहते जिनका नाम, जिनका गान करते रहते लेकिन अंत नहीं पा सकते। ताहि अहीर की छोहरिया छछियावर छाछ पे नाचन जा। उसको एक अहीर की छोरी अर्थात एक गोपी एक लस्सी जो होती है उसका एक छोटा सा दोना लस्सी में दोने में लस्सी डाल करके दिखा करके कहती है लाला तुमको लस्सी दूंगी, थोड़ा ठुमके लगाकर दिखा, नाच के दिखा, और कृष्ण वहीं ठुमके लगाने लग जाते हैं। तो ये कृष्ण का यहाँ पर प्रेम है, उन उस प्रेम के बदले में प्रेम का जो है आदान प्रदान कर रहे हैं जो गोपियों को प्रेम है। जब भगवान ने वंशी बजाई, कहीं वर्णन देख लीजिएगा भागवत में, कहीं वर्णन नहीं है कि कौन सी गोपी माला कर रही थी या अर्चन कर रही थी भगवान का, नारायण का, अगर नारायण को भी मानती है। कोई भी गोपी माला नहीं कर रही थी। कोई अपने घर को लीप रही थी, कोई दूध काट रही थी, कोई अपने पति को भोजन परोस रही थी, कोई सास ससुर की सेवा कर रही थी, कोई बच्चों को दूध पिला रही थी, यही वर्णन है। लेकिन उनका मन कहाँ था? कृष्ण में, इसीलिए उनको वो वंशी की ध्वनि सुनाई दे गई। और मेरे जैसे व्यक्ति का वृंदावन में वास है और यहाँ तो नित्य लीलाएं हो रही हैं लेकिन कुछ भी दिखाई देता नहीं। तो इसीलिए हम में और इनमें बड़ा डिफरेंस है। जैसे एक बार कथा सुन रहे थे, बोलते एक व्यक्ति किसी डॉक्टर के पास चला गया, तो मदिरा पान बहुत ज्यादा करता था। जाकर के डॉक्टर को बोला कि अच्छे से चेक करना मुझे क्या हो गया है, और लीवर तो उसका खराब हो गया था, मदिरा बहुत पीता था, शराब बहुत पीता था। तो डॉक्टर ने उसको बोला देखो तुमको बिल्कुल भी टच नहीं करना शराब को। हाँ, बोला बिल्कुल ही नहीं करना। अब वो वैसे वैसे बात, क्योंकि वो तो शराबी है, उसको तो कीड़े अंदर उठ जाते हैं पीने के। तो बोला बिल्कुल ही स्पर्श भी नहीं करना, बोला स्पर्श भी नहीं करना बिल्कुल, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो। तो बोला अच्छा ये बताइए डॉक्टर साहब, क्या मैं पानी पी सकता हूँ? बोले हाँ, पानी पीने में क्या दोष है, पानी पियो, कोई दिक्कत नहीं है पानी को पीने में। और कहता मैं अंगूर खा सकता हूँ? बोला हाँ, अंगूर भी खा सकते हो, अंगूर खाने में भी कोई दोष नहीं है ना। और फिर आगे उसने जैसे जिन चीजों को मिला करके शराब बनती है, सारे नाम लेने शुरू कर दिए, ये मैं ये खा सकता हूँ, मैं ये खा सकता हूँ। बोला हाँ, अंगूर खा सकते हो, गुड़ खा सकते हो, और तुम पानी पी सकते हो। बोला जब मैं अंगूर खा सकता हूँ, गुड़ खा सकता हूँ, पानी पी सकता हूँ, तो फिर फर्क क्या रह गया डॉक्टर साहब? फर्क तो आग का ही रह गया है, इन सबको मिला करके आग जलाने पर शराब बन जाती है, तो आग का ही फर्क रह गया। तो कहता फिर मुझे मना क्यों कर रहे हो? तो डॉक्टर बोला कि देखो अगर ये बताओ तुम नीचे खड़े हो और मैं तुम्हारे ऊपर खड़ा हूँ छत पे, और तुम नीचे खड़े हो और तुम्हारे ऊपर कोई पानी की बाल्टी गिरा दे, पानी फेंक दे बाल्टी में भर के, तुम्हारी चोट लगेगी? बोला नहीं, कोई चोट नहीं लगेगी, पानी से बस मैं गीला हो जाऊंगा। बोला अच्छा। और बोला ऐसी तुम्हारे ऊपर एक रेत की बाल्टी, रेत फेंक दूं बाल्टी भर के तुम्हारे ऊपर ऊपर से, और फिर तुम्हारे चोट लगेगी? रेत या मिट्टी डाल दूं? बोला उससे भी चोट नहीं लगेगी, रेत इधर उधर फैल जाएगी, गिर जाएगी, बस थोड़ा गंदा हो जाऊंगा, चोट तो नहीं लगेगी। बोला उसी मिट्टी में पानी को मिला करके, ईंट बना करके, आग में डाल करके, पका करके तुम्हारे सर पे मारूं, तब तो चोट लगेगी कि नहीं लगेगी? बोला लगेगी चोट, तो फिर तो लगेगी डॉक्टर साहब चोट। बोला बस फर्क तो आग का ही है। तो यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। जैसे इनके अंदर जो प्रेम की अग्नि है दग्ध रही है, ब्रजवासियों के अंदर, संतों के अंदर, वो अग्नि हमारे अंदर नहीं है। यहाँ पर भी अग्नि का ही फर्क है। एक बार वल्लभ संप्रदाय में अष्टछाप के कवि हुए हैं श्री कृष्णदास जी, बड़े भक्त हैं सब ये, भगवान की लीला के पद गाने वाले। तो एक बार किसी व्यक्ति ने इनको न्योता दिया, वैष्णव ने, किसी वैष्णव नहीं था, सेठ था, थोड़ा भजन करते थे, मेरे जैसा व्यक्ति होगा बेचारा, थोड़ा बहुत हिला लेते थे घंटी। तो ठाकुर जी का मंदिर बना रखा था घर में। तो उसने कहा कि आप आइएगा, निमंत्रण है आपको भोजन के लिए। तो बोले चले गए, कृष्णदास जी चले गए। आचार विचार तो ठीक ही था, घर में प्याज लहसुन इत्यादि नहीं खाते थे, वैसे सब ठीक था, जैसा कि आम घरों में होता है, जो लोग भगवान को मानते हैं। अब यहाँ पर वो जाकर के उनको प्रसाद पवा रहा है और बार बार एक ही बात कहे जा रहा है कि महाराज कृपा कीजिए, कुछ अनुभव नहीं होता। सामने मंदिर था ठाकुर जी का, जहां पर भोग इत्यादि लगाया गया था, घर में छोटा सा मंदिर होता है जैसे, और उसकी पत्नी बार बार आना जाना कर रही थी वहां से, कभी कोई चीज भोग लगा करके उठा करके लेके जा रही है या कोई वस्तु उठा करके लेके जा रही है। तो बार बार बोले जा रहा है वो सेठ खड़ा, महाराज जी अनुभव नहीं होता, कुछ कृपा कीजिए, अनुभव नहीं होता, हम लोग भी तो तरसते हैं, कुछ अनुभव हो जाए तो फिर आगे बढ़े। तो कृष्णदास जी हंसने लगे, थोड़ी देर बाद बोले अनुभव हो तो रहा है। बोला कहाँ हो रहा है, मुझे तो कुछ अनुभव नहीं हो रहा। बोला सामने देखो अनुभव हो रहा है। तो सामने देखने लगा तो सामने तो मंदिर था।
तो उसको लगा कि कृष्णदास जी को तो दर्शन हो रहे हैं ठाकुर जी के साक्षात और मुझे नहीं हो रहे। तो बोला आपको दर्शन होते हैं, हमको नहीं होते। देखिए आप मुझको भी दर्शन करा दीजिए, हमको तो कोई अनुभव नहीं हो रहा, आपको तो अनुभव हो रहा है अभी भी। कृष्णदास जी कहते हैं अच्छे से देखो अनुभव हो रहा है, तुम भी देखो तुमको भी होगा। हमको तो हो रहा है, तुमको भी होगा। तो वो देखता रहा, 15 मिनट बाद बोला हमको तो नहीं हो रहा, क्षमा कीजिएगा। बोले देखो, अपनी पत्नी की साड़ी देखो, ऐसे लग रहा है पूरी जरी की साड़ी है। और ठाकुर जी के वस्त्र देखो, ठाकुर जी के नीचे बिछा हुआ है कपड़ा देखो, ऐसे लगता है सालों से बदला ही नहीं गया। और तुम अनुभव की बात करते हो। तो इस बात को सुनकर के वो तंग हो गया यहाँ पर। क्यों? क्योंकि सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन सेवा में कोई रुचि ही नहीं है। भई चलो कोई बात नहीं, हमारा भी प्रेम नहीं हुआ भगवान से, लेकिन कम से कम हम सेवा में तो कोई त्रुटि ना करें। जो भी ठाकुर जी का मंदिर है उसको साफ करके रखना चाहिए। ठाकुर जी को भोग नियम से लगाना चाहिए, बुद्धिपूर्वक भी इन चीज़ों को करना चाहिए। उसी से तो धीरे-धीरे अनुभव आएँगे। तो इसीलिए उन्होंने बोला अनुभव कहाँ से आएगा भाई तुमको? अपनी पत्नी की साड़ी देख लो। इसीलिए गुरुदेव हमेशा हमें डाँटते थे, कहते ये बाबा जी संप्रदाय नहीं है। गंदी माला झोली लेकर के घूम रहे हो, गंदे-मंदे कपड़े, बिल्कुल नहीं। प्रभु जी बिल्कुल डाँट देते हैं मठ में। साफ धोती होनी चाहिए बिल्कुल स्वच्छ। और माला झोली तुम्हारे कपड़ों के जैसे जैसे कपड़े साफ पहनते हो वैसे ही माला झोली होनी चाहिए। अगर तुम्हारी और नियम है हमारे मठ में, आप व्हाइट ही माला झोली ले सकते हो, दूसरी नहीं। तो व्हाइट माला झोली तो बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, लेकिन फिर उसको धो, क्यों नहीं धोते? क्या इतने बड़े वैरागी हो गए हो? इसीलिए इतनी हमें ये सब शिक्षाएँ दी गई। कभी भी ऐसे लगना नहीं चाहिए। कब पूरा जो 3 गज वाली धोती, कुर्ता और उत्तरी ये सब धारण करके ही मठ में प्रवेश है। और वहाँ पे रहने वाले ब्रह्मचारियों के लिए भी नियम है। ऐसे कभी नहीं हो सकता कि कोई नंगे बदन घूम रहा है, ऊपर से नहीं पहना हुआ कुछ भी ऐसे नहीं, प्रभु जी बहुत डाँटते हैं। बोले गृहस्थी भी लोग आते हैं यहाँ पर, प्रचार चल रहा है साथ में गुरुदेव की कृपा से। तो कभी भी किसी को किसी भी प्रकार की लज्जा अनुभव नहीं होनी चाहिए। और ये सब नियम आचार जब हम करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान देखते हैं कि मेरे लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, इसीलिए वो कृपा भी करते हैं, अनुभव भी प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, हम लोगों के लिए शिक्षाप्रद भी हैं ये सब लीलाएँ, कि यहाँ पर भगवान जो हैं कैसे उनके प्रेम के वशीभूत हैं। करमा बाई भगवान को खिचड़ी का भोग लगाती थी और जगन्नाथपुरी में ठाकुर जी को कितने अच्छे प्रकार के व्यंजनों का भोग लगता है, कभी जाकर के देखिएगा। कितनी बड़ा किचन है, कितनी बड़ी रसोई है, कितने ज़्यादा एरिया में। और वहाँ अलग-अलग प्रकार के व्यंजन, कितने प्रकार की चटनियाँ, अचार, क्या-क्या नहीं बनता वहाँ ठाकुर जी को भोग में। लेकिन ठाकुर जी जहाँ कहाँ चले जाते थे? करमा बाई की झोपड़ी में। और वहाँ खिचड़ी प्रसाद पाते थे उसके हाथ से। उसके शरीर त्याग करने के बाद भी 3 दिन तक आवाज़ आती रही कुटिया से, "मैया मोए भूख लगी है, मोए खिचड़ी तो दे दो। मैया मुझे भूख लगी है, मुझे खिचड़ी तो दे दो।" जगन्नाथ भगवान 3 दिन तक आवाज़ आती रही, लोगों ने सुनी साक्षात, कमाबाई के जाने के बाद भी। तो भगवान है प्रेम के भूखे, प्रेम तो हम में है नहीं, तो नियम तो हम ले सकते हैं। नेम जितना हम करेंगे धारण ध्यान से, उतना ही प्रेम अपने आप आता जाएगा, नेम ही प्रेम को लेकर के आएगा। प्रेम तो स्वाभाविक, यहाँ तो ब्रजवासियों का तो स्वाभाविक प्रेम है कृष्ण के प्रति, क्योंकि वो तो उनके परिकर हैं। लेकिन हमको इन लीलाओं को सुन कर के लोभ हो जाए, अच्छी बात। लोभ होकर के हम वैसे ही करने लग जाएँ, अपने आप को वैसे मानने लग जाएँ, तो मानने से कुछ होगा नहीं। इसीलिए गुरुवर्गों ने जो नियम बताए हैं, उन नियमों को हमें धारण करना चाहिए, यथा संभव जितना कर सकें। अब कोई व्यक्ति जॉब करती हैं माताएँ, उनको सुबह-सुबह जाना होता है, नहीं अच्छे से इतना हो पाता, तो कोई बात नहीं, उसमें भी कई प्रकार की छूट भी गुरु वैष्णव देते हैं, क्योंकि कलयुग में नाम ही सार है। इन सब चीज़ों का सामंजस्य हमें कितना दिया प्रभु जी ने बैठा करके। जब हम यहाँ वृंदावन शिफ्ट हुए तो मैं सोच रहा था घर में मैं ठाकुर जी रखूँगा, तो प्रभु जी कहते बिल्कुल नहीं, कोई विग्रह नहीं रखना अगर भजन करना चाहते हो। सिर्फ़ एक आपने क्या रखना है आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पर। ये सिर्फ़ ये मंदिर में हमारे क्या है, 1 मिनट। ये बस एक चित्रपट चित्रपट है और ये सामने आचमन पात्र और इस जल का पात्र रख देते हैं बस। और इसको ही ठा प्रभु जी ने कहा जब कुछ बनाओ अपने लिए तो भोग लगाकर खाओ, कोई नियम नहीं। क्योंकि यहाँ पर जो आपको रखा हुआ है विग्रह उसको ठाकुर जी को भोग लगता ही है मंदिर में, तो वहाँ पे भोग लग गया, आपको कोई दोष नहीं है और इस प्रकार से ही सेवा करनी है। नहीं तो कहते तुम इतना उलझ जाओगे इन चीज़ों में कि भोग लगाना है, फिर मठ नहीं आ पाओगे, मठ नहीं आ पाओगे या कहीं जा नहीं पाओगे, दर्शन कराने जाना है किसी को या कहीं वैसे जाना है। तो उसमें तुम इतने उलझ जाओगे कि क्योंकि कलयुग में सार तो नाम है और नाम के लिए भी समय नहीं मिलेगा। कितने ही गृहस्थियों को देखा, घर में रख रखे हैं विग्रह,
विग्रह में कितना समय जाता है, उसको श्रृंगार करना, वो हमारा काम नहीं है। ये जो है मंदिर में चलता है, या फिर तुम बिल्कुल फ्री हो तो अलग बात है, नहीं तो जितना ज्यादा कोशिश करो अपना नाम पे जोर देना चाहिए, अपने हरि नाम की माला बढ़ाओ। तो जब तक संत संग नहीं होगा, वैष्णव हमारे जीवन में नहीं होंगे, हमारा शुद्ध वैष्णव का अनुगत्य नहीं होगा, तब तक हम क्या है भजन में, हमको पता ही नहीं चलेगा। मतलब हम अपने ही मन गढ़ंत, क्योंकि अभी ये कथाएं सुन रहे तो ऐसे ही लगता है भी ठाकुर जी को भोग लगाओ, ठाकुर जी तो लड्डू मांग रहे हैं, हमसे भी लड्डू मांगेंगे। हम अपने आप को वैसे ही समझने लग जाते हैं। फिल्म देखने जाओ, व्यक्ति अपने आप को एक्टर समझने लग जाता है और वहां उसके साथ तादात्म्य हो जाता है, और रोने पर रोता है, हंसने पर हंसता है। मूवी 3 घंटे की मूवी में हमारा तादात्म्य हो जाता है, कितना हमारे ऊपर उसका इफेक्ट आता है। इसी प्रकार इन कथाओं को सुनकर के भी साथ साथ लोभ तो जगाना है कि हमें भी वैसा बनना है, हमारे पास भी, हमारे अंदर भी वैसा प्रेम जग जाए। लेकिन क्योंकि अभी तो जगा नहीं है, इसीलिए उसको जगाने के लिए जो क्रिया है वो हमें वैष्णव बताएंगे। और अगर कोई व्यक्ति वैसे बैठ करके ग्रंथ पढ़ता है तो उसको लगने लग जाता है बस अबे ठाकुर जी तो लड्डू मांग रहे हैं, हम भी लड्डू का भोग लगाएंगे। और उसको फिर वो बातें भी ऐसे करते हैं, हमने देखा संसार में कईयों के पास जाओ जिनका शुद्ध वैष्णव का जो है संप्रदाय में नहीं है, अनुगत्य नहीं है, वो ऐसी बातें करेंगे, प्रभु जी मैं बैठी थी, मुझे ठाकुर जी कहते तू बैठी है, मेरे को तो खीर खानी है, खीर बना उठ के। ऐसी-ऐसी बातें लोग करते हैं, एक ही दिन में सिद्ध हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो ये हम किसी को धोखा नहीं दे रहे, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। डोंट चीट योरसेल्फ, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। अपने आप के साथ कभी भी धोखा नहीं करें, क्योंकि किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर हमने किसी को थोड़ी बातें सुना भी दी बना-बना के, या अपने मन के जाल बुन भी लिए, उससे होने वाला कुछ नहीं है। अंत में तो फिर वही होगा, यमदूत ही आएँगे लेने हमको, फ़ायदा क्या? इसीलिए क्या करना चाहिए, जो हमारा लेवल है, उसके अनुसार शुद्ध वैष्णव के अनुगत्य में जितना अधिकार है, धीरे-धीरे उसको बढ़ाना चाहिए। इससे क्या होता है, हमको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कम से कम हम धोखा तो नहीं दे रहे अपने आप को या किसी और को। तो ये सब चीज़ें हमें वैष्णव संघ से ही प्राप्त होती हैं, वैष्णव ही हमको सिखाते हैं। लेकिन फिर भी इतना भी ज़रूरी है कि ये नहीं कि कुछ भी नहीं करना, कम से कम जो हम खाते हैं उसको भोग लगा कर के खाओ। बाबा महाराज सुनाते थे, कहते एक बार किसी सनातन धर्म का मंदिर था और पंडित जी ने कपड़े तो ठाकुर जी के बदले क्या है, लड्डू का भोग रखा था, वो भी 25 दिन हो गए चेंज ही नहीं किया। भोग में लड्डू रख रखे हैं, कभी-कभी देखा होगा, किसी को याद होता होगा, पुराने मंदिरों में कभी हम जाते थे तो लड्डू दे देते थे पंडित जी, ऐसा लड्डू होता था चबाया नहीं जाता। तो इसी प्रकार वो लड्डू का भोग रखा था प्रभु जी, बाबा महाराज कहते संत सुनाते हैं कथा, तो ठाकुर जी कहते सुदर्शन चक्र को कि भाई इसको काट दे थोड़ा, मेरे को भूख लग रही है। तो सुदर्शन चक्र कहते हैं प्रभु क्यों मेरे को ब्लंट करते हो, खुंडा हो जाऊंगा मैं, पंजाबी में बोलते क्या बोलते हैं हिंदी में, वो समझ नहीं आता उसको, कि मैं शार्प नहीं रहूंगा, मेरा वो ब्लेड है जो वो कट जाएगा, वो हो जाएगा काटने से, ऐसे खुद तो काटा नहीं जा रहा लड्डू। तो हंसने ऐसे प्रभु विनोदी लाल हैं भगवान भी। तो इसलिए हमारे आप देखना कभी भी गौड़िया जो आश्रम है या इस्कॉन या कोई भी जो 4 संप्रदाय में जितने भी मंदिर होंगे, वहाँ बड़ी प्रीतिपूर्वक सेवा होती है। अब यह तो नहीं है कि वहाँ सबको प्रेम ही हो गया है, लेकिन वहाँ सेवा का जो है वहाँ पर त्रुटि नहीं होगी भाई, सेवा अच्छे से करी जाएगी ठाकुर जी की, जितना भी करेंगे अच्छे से करेंगे, चाहे कम कर लो। ठाकुर जी ने नहीं बोला कि मुझको बहुत प्रकार के भोग लगाओ, गीता में भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो मे भक्त्या प्रयच्छति। जो पत्र था तो तुलसी पत्र, पुष्प जो मौसम में जो पुष्प खिलते हैं, फल और जल, ये 4 वस्तुएँ भगवान ने कहा मुझको दो। ये किनके लिए है, लेकिन जो जिनके पास समय नहीं है, जिनको भजन करना है, ज़्यादा भजन पे जोर देना है, क्योंकि कलयुग में तो नाम ही सार है। इसीलिए इतनी ही वस्तुओं का भोग आप दे के ठाकुर जी को प्रसन्न कर सकते हैं। कोई ठाकुर जी को ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जितना खाना है उसका भोग लगा दो बस। दिन में आपको सारा दिन आपने मठ में ही खाया या कहीं बाहर खाया, तो ठाकुर जी को जल उसमें तुलसी डाल करके दे दो। उससे ही ठाकुर जी संतुष्ट हैं। लेकिन घर में अगर विग्रह रख रखा है तो फिर तो लोग सारे नियम करने पड़ते हैं। तो इसीलिए ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ये वैष्णव के अनुगत्य में ही हम सीखते हैं। नहीं तो मंदिर, अभी वृंदावन में प्रवेश किया नहीं होता किसी ने, पहले दिन आके लोग बोलते हैं प्रभु जी ठाकुर जी दिला दो, हमको युगल सरकार लेके जानी है। बताओ, कुछ पता नहीं क्या नियम है, कैसे करना है, और कलयुग का जो नियम, वो कलयुग का धर्म क्या है, वो हरि नाम है, वो नहीं पता। और बस ठाकुर जी लेकर चले जाते हैं। वहां फिर थोड़े दिन तो चाव-चाव से करते रहेंगे, बाद में फिर वही उठना नहीं है 8-8 बजे तक, फिर ठाकुर जी को क्या करेंगे वहां पर? अपराध होंगे ही सारे, सेवा अपराध लग जाते हैं। तो इसीलिए इन सब चीज़ों का हमें वैष्णव के अनुगत्य में समझना चाहिए। कलियुग में नाम ही सार है,
इसीलिए नाम पर ही विशेष ध्यान देना चाहिए। घर में गृहस्थियों को ज्यादातर कोशिश करनी चाहिए चित्रपट रखो। चित्रपट से उनको नहीं भी भोग आपका कुछ त्रुटि भी हो जाए तो कोई दोष नहीं है चित्रपट में, क्योंकि जिनका चित्रपट है उनको कहीं भोग लग रहा है वहाँ पे। सबसे अच्छा नियम होता है इसमें, जो मठ में हमारे श्री विग्रह हैं उनका ही चित्र बनवा करके उसको घर में रखो। आपने भोग नहीं भी लगाया तो मठ में उसको भोग लग गया है, मंदिर में उसको भोग लग गया है। तो इसीलिए आपको दोष नहीं है उसका। आप उसको प्रणाम करो सुबह आकर के, बस उतने में ही हो गया। बाकी बैठ करके माला करो सामने बैठ करके ठाकुर जी के। तो इस प्रकार से हमारी प्रगति होगी। तो ये सब चीज़ें भी हमको समझनी चाहिए साधु संग में, तभी इसमें हम आगे बढ़ पाते हैं, नहीं तो मन-गढ़ंत चलता रहता है सब कुछ। अब यहाँ पर इतना आग्रह देख कर के कृष्ण जो है जब गोपी कहने लगी कि लाला तो को लड्डू दूँगी, हाँ, तो तू क्या कर पहले थोड़ा नाच कर दिखा। तो यहाँ पर क्या करते कृष्ण हाथ ताली लेकर के नाचने लग जाते। गोपी कहती ताल से ताल मिलाकर अब हम बोलेंगी तो नाच के दिखाएगा। तो बता रहे हैं यह सुनकर के कृष्ण जो है यशोदानंदन लड्डू खाने के लोभ से क्या करते विविध प्रकार की मुद्राओं के साथ नृत्य करने लगते। यहाँ श्री विष्णु चक्रवर्तीपाद जी कहते हैं श्री जिनकी माया के वशीभूत होकर के संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड नृत्य कर रहा है, हम सब नृत्य ही तो कर रहे हैं। कोई पत्नी के आगे नृत्य कर रहा है, कोई बच्चों के आगे नृत्य कर रहा है, कोई बॉस के आगे नृत्य कर रहा है। कइयों के पशु रखे होते हैं, वो पशुओं के पीछे लगे रहते हैं सारा दिन बेचारे, सारा दिन पशुओं के काम आगे पीछे उनका सारा जीवन निकल जाता है। तो पूरा संसार तो जिनके आगे क्या कर रहा है, संपूर्ण ब्रह्मांड जिनकी माया के वशीभूत होकर के नृत्य कर रहा है, जिनकी इच्छा से अनंत कोटि ब्रह्मांडों के चंद्र, सूर्य, नक्षत्र आदि प्रचालित हो रहे हैं, वो सच्चिदानंद सर्वनियंता भगवान गोपियों के लड्डू के भय जो लड्डू के लोभ से क्या कर रहे हैं, यहाँ पर नृत्य कर रहे हैं। अब एक बार क्या हुआ, एक गोपी जो है कुछ मंगल गीत गा रही थी कृष्ण लीला के, और यशोदानंदन भी हाव भाव प्रकाशित करते हुए उनके साथ गाने लग गए उच्च स्वर में। यह सब सुनकर के गोपी जो है आनंद में डूब गई और कहने लगी अरे लाला तू तो बड़ा अच्छा गाने लगा, चल तू हमको गान सुना, यदि अच्छा लगेगा हम तुमको माखन खिलाएंगी। अब कृष्ण जो है उनकी बातें सुन करके विविध प्रकार की अंग भंगी, नयन भंगी जो गाते हैं, कभी ऐसे हाथ हिलाते हैं, कभी हंसते हैं, कभी वैसे करते हैं, तो मुख भंगी करके नयन भंगी कर करके दिखा करके उच्च स्वर से गाने लगे, जैसे गोपियों के हाथ की कठपुतली हो। तो इस प्रकार कहते गोपियां जैसे कृष्ण को नचाना चाहती, वैसे ही कृष्ण नाचते थे। इस तरह कहते हर समय नंद भवन में कृष्ण की बाल क्रीड़ा को देखने के लिए गोपियां जो है आना जाना करती रहती थी। घर के कार्य जल्दी जल्दी निपटा करके वो नंदन को घेर करके पहुंच जाती और वहां पर विभिन्न प्रकार की बाल क्रीड़ाओं को जो है कृष्ण कर रहे हैं उनको देखती थी। इस तरह कहते अब यहाँ पर एक दिन गोपियां चर्चा कर रही हैं, आपस में कहने लगी, जैसे बच्चों को सिखाते हैं ना माता-पिता कि इसको कितना समझ में आ गया है। तो यहाँ पर देखती हैं कि अब तो लगता है हमारे जो ब्रज जीवन है इसने सारे व्यवहारिक वस्तुओं के नाम सीख लिए हैं। उसको जो भी कुछ लाने को कहो वो ला देता है। उसी समय एक गोपी बोली, कन्हैया अभी तेरे बाबा आएँगे और भोजन करेंगे। जाके पीड़ा ले आ बाबा के बैठने के लिए। तो यशोदानंदन घर के अंदर भीतर गए और ऐसे हाथों से उठा करके पीड़ा लेकर के आ गए। एक दिन क्या हुआ, आंगन में स्थित जो धान का ढेर था उसमें खेल रहे थे कृष्ण। उसी समय गोपियां आई, ब्रज गोपियां, और आकर कहने लगी, कन्हैया घर के अंदर से जो उन्माद है वो ले। उन्माद होता है जो धान को मापने का यंत्र। तो बोले वो लिया। तो यह सोचकर गोपी सोच रही थी कि इसको तो पता ही नहीं होगा कि उन्माद किसको कहते हैं, ये समझ ही नहीं पाएगा। लेकिन यशोदानंद घर के अंदर दौड़ करके गए हैं और उठा करके ले आए। अब यहाँ पर ये लीला कैसी चल रही है, प्राकृत की भांति संसार में भी देखा जाता है। बच्चे जो हैं जैसे-जैसे घर में नाम लिए जाते हैं, छोटा बच्चा जो होता है वैसे-वैसे सीखने लग जाता है। धीरे-धीरे तो माता-पिता देखते हैं उसको चेक करके, छोटे बच्चों को दिखाते हैं ना, अच्छा आइज़ कहाँ है बताओ, बच्चा ऐसे-ऐसे करता है। उसको बोलते हैं नोज़ कहाँ है, तो वो नाक नाक पे हाथ लगाकर दिखाता है। ऐसे करके सिखाते हैं, सबको पता होगा ये सबके ही साथ होता है। तो इस प्रकार गोपियाँ भी यहाँ पर चेक कर रहे हैं कृष्ण को कितना समझ में आने लग गया है ये सारी व्यवहारिक वस्तुएँ जो हैं, कि घर में तो ये धान का मापने का यंत्र जो है वो होता है। पहले तो ऐसे ही होता था, घर में ही धान इत्यादि कूटा जाता था। तो इसीलिए कृष्ण को पूछ रही हैं कि उन्माद लेके आ। और गोपियों को लग रहा था कि कृष्ण को नहीं पता होगा, लेकिन कृष्ण उठा कर के ले आए। अब गोपियाँ तो आनंद के सागर में डूब गई। अरे! लाला तो सब सीखने लग गया, अब तो बड़ा ही काम किया करेगा करके। इस तरह से कहते सच्चिदानंद विग्रह भगवान कृष्ण पूर्ण ऐश्वर्य और संपूर्ण माधुर्य के निकेतन हैं। अपनी सर्वशक्तिकारित्व शक्ति का नाम उनकी जो है उसका नाम ऐश्वर्य है, और नाम रूप गुण लीला आदि जो उनका सर्व मनोहरत्व शक्ति का नाम माधुर्य है।
अब यहाँ पर जो ऐश्वर्य ज्ञान निष्ठ भक्त हैं, वो कहते हैं भगवान के कभी भी माधुर्य को ग्रहण नहीं कर सकते, वो ऐश्वर्य को ही ग्रहण किए रहते हैं। इसी प्रकार जो प्रभु के माधुर्य की तरफ आकृष्ट हैं, उनकी दृष्टि कभी ऐश्वर्य की तरफ जाती ही नहीं। अब यहाँ पर गोपियाँ कभी भी कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं देख रही। पहले भी चर्चा हुई थी। देवकी और वसुदेव को यह भान है हर समय कि कृष्ण क्या है? भगवान है, लेकिन वो हमारे पुत्र बन कर के आए हैं। लेकिन यशोदा और नंद को क्या है? कृष्ण हमारा पुत्र है। गर्गाचार्य जी ने कहा था कि नारायण समगुणी, इसके अंदर नारायण जैसे गुण देखे जाएंगे तुम्हारे बालक के अंदर, लेकिन है ये हमारा पुत्र। दोनों भावों में बड़ा डिफरेंस है। तो इसीलिए यहाँ पर इनकी जो दृष्टि है कभी भी ऐश्वर्य की तरफ नहीं जाती भगवान की। इस तरह कहते यहाँ पर बहुत सुंदर-सुंदर लीलाएँ हो रही हैं ब्रज में, और यहाँ पर ये जो विविध प्रकार की लीलाओं को करके कृष्ण जो है ब्रजवासियों को आनंदित करते हैं और ऐश्वर्य ज्ञानिष्ठ भक्तों को दिखलाते हैं कि वो केवल ऐश्वर्य के ही नहीं, माधुर्य के भी महासिंधु हैं, और उन्हें यह भी दिखलाते हैं कि मैं जो हूँ वो केवल प्रेमवान भक्तों के ही वशीभूत रहता हूँ। तो इसलिए कहते हैं संसार में सब जगह भगवान कृष्ण अन्यत्र सबको वश में कर रखते हैं, लेकिन यहाँ ब्रज लीला में वो स्वयं ब्रजवासी गोप गोपियों के वशीभूत होकर के लीला कर रहे हैं। यही हमारे गुरुदेव का वैशिष्ट्य है। यहाँ पर इस ग्रंथ को जितना भी दशम स्कंद की लीलाएं हैं, या गुरुदेव कहीं भी कथा बोलते थे तो वो लेकर के हमें ब्रज में ही चले जाते थे, क्योंकि वो वहीं के परिकर हैं ब्रज लीला के, और उसी भाव को देने आए हैं। इसीलिए गुरुदेव हमेशा बोलते थे कृष्ण भगवान नहीं है, जाकर के बाहर भी यही प्रचार किया। कृष्ण क्या है? किसी के पुत्र हैं, किसी के सखा हैं, और किसी के जो गोपियां हैं उनके कांत हैं। इस तरह से गुरुदेव ने कृष्ण की जो पहले सर्वशक्तिमता उसको तो स्थापित करना जरूरी है, जिसको कुछ भी नहीं पता जैसे बाहर विदेश में गए तो उसको तो स्वामी महाराज ने स्थापित कर दिया था, लेकिन उसके बाद जो ब्रज प्रेम है वो गुरुदेव ने ही प्रदान किया सबको कि ब्रज क्या है भाई। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो लीलाएं हैं वो चल रही हैं। अभी समय हो गया है, कल एक फल बेचने वाली आई है, उसकी कथा श्रवण करेंगे हम। तो वो फल बेचने वाली आई तो कैसे कृष्ण ने उसको प्रेम प्रदान किया, ये कथा है बड़ी सुंदर।